बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। शालिनी ऑफिस से लेट फारिग हुई थी। ठंड की वजह से बस स्टैंड पर कोई नहीं था। रात 11 बजने वाले थे। शालिनी उकताती जा रही थी, मन ही मन में सोच रही थी अब क्या करूं। अचानक ही शालिनी के कानों में आवाज़ आई, मैडम कहाँ जाना है। शालिनी ने दूसरी तरफ देखा, एक आदमी खड़ा था। मैडम वो मेरा ऑटो खड़ा है, बस का टाइम ख़त्म हो चुका है। शालिनी ने झट से ऑटो में जाने की हामी भर ली। ऑटो वाला शालिनी के बताए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ रहा था, मगर कुछ ही दूर जाकर शालिनी को एहसास हो गया ऑटो वाला ऑटो में लगे आईने से बार बार शालिनी को देख रहा था। शालिनी आज करण की वजह से पहले ही बहुत परेशान थी। कुछ दिन पहले करण और शालिनी का आपस में ब्रेकअप हो गया था। उसने कहा, भैया आगे देखकर ऑटो चलाओ। ऑटो वाले ने बड़ी मैनी खेज नज़रों से शालिनी की तरफ देखकर मुंह सामने की तरफ कर लिया। अचानक कुछ दूर जाकर ऑटो बंद हो गया। शालिनी ने ऑटो बंद होता देखा तो ऑटो वाले से कहा, भैया बंद क्यों हो गया ऑटो। ऑटो वाले ने कहा, मैडम अभी देखता हूँ। ऑटो वाला उतर कर ऑटो चेक करने लगा, मगर वो स्टार्ट ना हुआ। शालिनी ने अपना सेल फोन और पर्स कस के पकड़ रखा था। कुछ देर गुजरने के बाद ऑटो वाले ने कहा, मैडम ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं आपको पैदल कुछ आगे तक छोड़ देता हूँ, मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है। शालिनी उसकी नीयत जान चुकी थी। उसने कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। उस ऑटो वाले को कुछ पैसे दिए और जल्दी से वहाँ पैदल चल पड़ी। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। दूर दूर तक ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था। फ़ोन की तरफ देखा, वहाँ सिग्नल ड्रॉप थे। शालिनी को कुछ पैदल चलने पर ही महसूस हो गया कि वो ऑटो वाला उसके करीब आता जा रहा है। भैया आप क्या चाहते हो मुझसे, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। ऑटो वाले का फरेब उसके चेहरे पर अब जाहिर हो रहा था। वो शालिनी को पकड़ने ही वाला था, जाने कहाँ से एक पंडित आ गया और शालिनी से पूछा, क्या बात है, यहाँ अकेली क्या कर रही हो। इस वक्त पंडित को देखकर ऑटो वाला फौरन वापस हो गया। शालिनी की जान में जान आई। उसने पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने कहा, चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। शालिनी अब कुछ बढ़िया महसूस कर रही थी। वो मेन रोड पर आए। उन्हें वहाँ एक और ऑटो वाला मिल गया। शालिनी पहले से डरी हुई थी। पंडित ने डर ख़त्म करने के लिए कहा, मैं तुम्हें ऑटो वाले के साथ छोड़ आता हूँ, जिस पर शालिनी को अब कुछ तसल्ली हो गई थी। पंडित ऑटो में साथ बैठ गया। शालिनी ने पूछा, पंडित जी आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे। मगर पंडित ने कोई जवाब नहीं दिया। वक्त बहुत गुजर चुका था। रात 1 बज चुका था। कुछ देर गुजरने के बाद आखिर शालिनी का एड्रेस कुछ फासले पर रह गया था। वो आधे घंटे का सफ़र जो शालिनी के ऑफिस से घर तक का था, वो आज कई घंटों में बदल चुका था। जो ही शालिनी के घर के आगे ऑटो रुका, शालिनी ने पंडित का शुक्रिया अदा किया, मगर ऑटो में कोई नहीं था। शालिनी सकते में आ गई। ऑटो वाले ने कहा, मैडम आपका एड्रेस आ चुका है। शालिनी ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभालते हुए ऑटो वाले से हिम्मत बढ़ाकर पूछा, भाई साहब मेरे साथ जो पंडित जी बैठे थे वो पता नहीं किधर चले गए। ऑटो वाले ने हैरान होकर कहा, मैडम आप तो अकेली आई थी मेरे साथ। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऑटो वाले को पैसे देकर वो तेज़ कदमों से घर के अंदर चली गई। वो परेशानी में माथा पकड़कर बैठी हुई थी। शालिनी के फ़ोन पर अचानक बेल हुई। अननोन नंबर से फ़ोन था। शालिनी हेलो भी ना कर पाई थी कि दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, मैं वही पंडित हूँ जो तुम्हें छोड़ कर गया था। असल में मैं एक पंडित आत्मा हूँ और मैं वहाँ से गुज़र रहा था। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी मदद को आया। ये कहकर फ़ोन खुद ही ऑफ हो गया। शालिनी अब सब समझ चुकी थी। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। व्यूअर्स, जिन्नात आत्माएं भी इंसानों की मदद ऐसे करती हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।